देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा अजित दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजित दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। वर्ली में कैरियोके गौरव पुरस्कार 2025 का आयोजन संपन्न। मुंबई वर्ली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में कैरियोके गौरव पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई अध्यक्षा, चित्रपट कला साहित्य एवं संस्कृति प्रकोष्ठ एवं प्रेम कला 24/7 कलाकार तंत्रज्ञ यूनियन के मुंबई अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यानी बेंद्रे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक रहे। आमदार सना मलिक को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तता के चलते वे उपस्थित नहीं हो सकी। नवाब मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर दिव्यानी बेंद्रे इस प्रकार के आयोजनों के जरिए न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, बल्कि उन्हें फिल्म और कला के क्षेत्र में नई दिशा देने का कार्य भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मंचों से स्थानीय कलाकारों को अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलता है। इस मौके पर फिल्म जगत से जुड़े कई लोग भी उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष जय सिंह पंसारे, यूथ प्रेसिडेंट साउथ मुंबई अविनाश, महिला तालुका प्रेसिडेंट निर्मला कांबले, नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्नेहा सोलंकी, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबा साहेब विलास बागुल, साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट धनंजय तांबे, साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रवि शर्मा, नॉर्थ मुंबई जिला तालुका प्रेसिडेंट असलम शेख, फाउंडर मेंबर एडवर्ड स्वामी, 97 वार्ड प्रेसिडेंट सचिन पांडे, बांद्रा तालुका सर्च फिटनेस विक्रम गिरकर, नॉर्थ सेंट्रल वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पवन करी, प्रेम कला 24/7 यूनियन की उपाध्यक्षा रेणुका तांबे, जिला सर्च फिटनेस उत्तर मध्य मुंबई संजय तोड़नकर की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में कई स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं वर्ली बीडीडी चाल में। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर आज बहुत ही शानदार यहां पर कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कराओके गौरव पुरस्कार जो डॉक्टर दिव्यानी बेंद्रे जी के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर नवाब मलिक, सना मलिक का यहाँ पर आगमन होने वाला है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अंदर हॉल में बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया है कराओके का। तो यहाँ पर हम मौजूद है बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। अंदर का जो नज़ारा है, कार्यक्रम चल रहा है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। नमस्कार, मी सुधीर सिन्हा, कलाकार ऑर्केस्ट्रा। या 29 ऑगस्टला 2025 40 वर्ष होत आहेत। त्याच्याआधी मी बाबलामध्ये होतो तेव्हा वीरू मला भेटले आणि आता म्हणजे नवीन सिंगर आहे आपले जॉईन झालेले आहेत। तर कलाकार ऑर्केस्ट्राला 40 वर्ष होत आहेत आणि 8000 शो। मी देवयानी मॅडम, क्या बात आहे, द ग्रेट लेडी, एवढी धडपड करते। आता ती शांत पडलं, बस जरा पाणी पी, एवढं ती त्रास घेतलं। 3 दिवस या शोसाठी ती धडपडत होती। तिने माझा लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिला, मला बरं वाटलं। ह्या अवॉर्डचा अर्थ असा नाही लाईफ टाईम दिला आता बस झाला नाही, आता आणखी पुढे चालू ठेवू। माझी सेकंड इनिंग चालू होते, मी घाबरलो। लाईफ टाईम म्हणजे काय बंद करायचं की काय? नाही, सेकंड वीरू आणि थर्ड पॉवर ते पुढे सेकंड डे आपण थर्ड करतो। ओके, संतोष सोनवानी। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, वो बेसिकली आर्टिस्ट है, वो जबरदस्त गाती है। मोदक को गोरू गोरू पान मोदक और गाने ते पूरा फेमस झालं गणपती। आज जेके के नवाब मलिक, हाँ, अरे साहब का एक किस्सा बताता हूँ। कैसा महसूस किया? और नवाब मलिक साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे पास एक बड़ा कुत्ता था, ग्रेट डेन, 110 किलो। तो साहब ने पहले उसको देखा, अरे इतना बड़ा, मैं आया, मेरा है, त्याच्या पाय पडला, ते कायम लक्षात आहे त्यांच्या। ग्रेट डेन 110 किलो का कुत्ता था। और नवाब मलिक साहब एक बार हम लोग बाजू में स्टेज पे बैठे थे कालिदास में, और ये चला हवा येऊ द्या वगैरे, त्यांना हास्य जत्रा मधला ना फिल्टर पाडा काय नाव त्याचं, गौरव मोरे, तो अवॉर्ड घेऊन डायरेक्ट आला माझ्या इथे पाय नमस्कार, बोलो सुधीर सिन्हा आम्ही तुमचे कपडे बघायला यायचो। म्हणजे हे प्रेम मला मिळालं। भाव लोक देतात, भाव खायचा नाही, भाव ठेवून द्यायचा खिशामध्ये।
अजून आहे मी पुढे आणखी सेवा करीन असे मित्र माझ्याजवळ आहेत. अजूनही मला काय चुकलं तर मी याला विचारतो आणि नवीन मुलं जे तयार होत आहेत ते येतील. देवानी जी बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में क्या था कंसेप्ट प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या कंसेप्ट ये होता है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के जितने भी गुणी सिंगर्स हैं, जितने भी गुणी कलाकार हैं, उनके लिए मैं आज चाहती हूँ एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि एनसीपी इसमें हमेशा तत्पर रहती है कि भाषा हमारे लिए मायने नहीं रखती, धर्म हमारे लिए मायने नहीं रखता है और जात हमारे लिए मायने नहीं रखते। ये एनसीपी की एक सीख पर अजीत पवार साहब हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, उनकी जो सीख है उसको लेकर मैं चल रही हूँ, क्योंकि उसी की सीख के ऊपर ये समझ में आता है कि हमारे संगीत की कोई भाषा नहीं होती। तो हमें ये प्रमाण देना है समाज को कि हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, कोई हमारे लिए बंधनकारक रूल्स भी मत बनाइए। सब आर्टिस्ट मिलजुल के रहते हैं, सिर्फ उनको रोजगार दीजिए। रोजगार इसका मतलब है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और यही आज नवाब भाई के सामने मैंने पेशकश की कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म, क्योंकि आर्टिस्ट होता है कम सीखा हुआ होता है, उनमें वो आर्ट होता है तो वो उसको बढ़ावा देता रहता है। तो इनकी वजह से इनका एक एज होने के बाद इनके पास शिक्षण अभावी कुछ जॉब्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। एक एज के बाद उनको रुकना पड़ता है, चाहे वो एक्ट्रेस हो, एक्टर हो या सिंगर हो या कोई भी हो। तो आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ, समाज को एक समझ देना चाहती हूँ कि इन आर्टिस्टों के लिए कुछ करे। आज गणपत कोठारी जी ने बड़ा दिल रख के हमारे लिए एक अन्नदान का ये करवा दिया आर्टिस्टों के लिए। बहुत खुशी हो गई कि लोग समझते हैं दूसरे की तकलीफ। और हमारे पांचुल सर इन्होंने दिनेश जी ने तो ऐसी पहल की है कि इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ये प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। ये दोनों ने मेरे साथ खड़े, राइट और लेफ्ट हो गए तो मुझे और किसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में एक ही मकसद है, मैं अपना सब कुछ छोड़ के ये इस लाइन पे आई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ अभी जितना मैं जीऊँ उतना मैं समाज के लिए, आर्टिस्टों के लिए जीऊँ, ऐसा मेरा दिल करता है। और इसमें मुझे आप मीडिया भी साथ दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए धन्यवाद, जो आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं आए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी उनके लिए भी धन्यवाद। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे। आपकी संस्था भी कई सारी है, आप कराओके के लिए आपको पुरस्कार मिला है, एक चित्रपट भी है, उसके बारे में क्या जानकारी है? और अतिथि के रूप में आज कौन कौन इस कार्यक्रम में आया था, उसके बारे में क्या जानकारी? यस, शुक्रिया। एक बात छोटी सी ऐसी बता रही कि मेरे माँ बाप को सिंगिंग में या किसी आर्ट में रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने अपना रास्ता बनाया है। यही मैं सीख देना चाहती हूँ कि रास्ता बनाओ, अपने आप को बड़ा करो और उसके साथ साथ समाज के साथ कार्य में भी हाथ बढ़ाओ। एक आदमी ने पहल की ना तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं। ये मैं चाहती हूँ कि आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देती हूँ कि मुझे अपने आप में इतना विश्वास आने के लिए ताकत मिलती है पॉलिटिक्स से, क्योंकि मैं अकेली चलूँ तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पॉलिटिक्स आता है तो राजनीति आती है तो बाकी बहुत सारी चीजें आसान होती है। तो आप लोगों को भी मैं गुजारिश करूँ कि आप सब लोग भी राजनीति में भी आने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कलाकार बन के आप अपना रोजगार नहीं बना सकते हो, तो कुछ ना कुछ दुनिया बसाते जाओ, चाहे बिजनेस करो, राजनीति में आओ, जो करना करो, लेकिन दूसरी पहल करके आप अपना रोजगार बनाओ। जैसे कि आज नवाब मलिक जी ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। देवानी बेंद्रे जी, आज आपके माध्यम से कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं लगभग? मेरे माध्यम से मैंने आर्टिस्ट लोगों को जुड़ाव किया है, वो थोड़े कम है, लेकिन बाहर के लोग आप देख सकते हैं बाहर खड़े हुए, ये हॉल छोटा पड़ गया हम लोगों के लिए, इतनी तादाद बढ़ गई है। आज मैं ये प्रोग्राम समझ रही थी 100 पे खत्म करूंगी, लेकिन 100, 200, 250 लोग कम से कम है। ये मेरी अचीवमेंट है, ये शुरुआत है, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ अगर ये दोनों ने साथ दिया तो जल्दी हम षणमुखानंद में भी करेंगे। और हमें पक्का विश्वास है ये दो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। नवाब भाई जब बोलते हैं ना तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनके बोलने में एक इशारा होता है, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते। उन्होंने एक लाइन में बताया, देवयानी यहाँ रुकना नहीं है। वो मेरे लिए एडवर्ड स्वामी फाउंडर मेंबर, मेरे सचिन पांडे जी, सर्वेंद्र जी, गिरकर जी वगैरह सब लोग, पवन जी, ये सब लोग जो साथ दे रहे हैं ना, तो नवाब भाई ने ये देखा कि सबको लेके चलती है, तो सबको लेके जो चलता है वो आदमी कभी भी कहीं भी अकेला नहीं होता है। थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए कि कलाकारों के लिए जैसे कहा कि जो है बहुत चैलेंजेस हैं रोजगार को लेकर, और शॉर्ट बताइए गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करती हैं और किस तरह का प्रेशर, इसलिए कि आप तो रूलिंग पार्टी में खुद है, तो किस तरह से उम्मीद करती हैं उनसे, किस तरह से दबाव बनाएंगी और क्या आगे की रणनीति है? पहली बात तो ये है कि आर्टिस्टों के लिए कोटा होता था, वो कोटा बंद किया है। 2% से 10% था, वो सब कोटे बंद हो गए। तो आर्टिस्ट अगर एक जवानी में कमाता है उसके बाद वो क्या करेगा?
पालेगा या घर लेगा या क्या करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र लोगों में थोड़ी सी परंपरा रूढ़ी थोड़ी कमजोर होती है। वो लोग अपना घर बसाने में लगते हैं तो भाड़े पे जाते हैं, बाद में उनकी एज जब खत्म होती है आर्टिस्ट लेवल की, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे। तो अपने भाड़ा के एक इसमें वो वापस शुरू कर दीजिए कि 2% 10% आर्टिस्टों के लिए, फिर दिव्यांगों है उनको लिए आप हॉल फ्री कर दीजिए, या कुछ भी सम अमाउंट लिए, 100 रुपया अगर उसका हर्जाना है तो उनसे 25 रुपया लीजिए, ताकि वो अपने शोज लगा सके। और बहुत सारी चीजें मैंने आशीष शेलार जी से भी डिस्कस की है, उनको भी दे दी है पत्रक मैंने। अगर वो उसमें मांगे रखते हैं और हमारे आर्टिस्टों को दे, तो जिंदगी में एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आर्टिस्ट बाहर से आकर फूलते फलते हैं, लेकिन मुंबई के आर्टिस्ट भी अपनी जिंदगी बना सकेंगे, अपना घर बसा सकेंगे, अपने लिए रोजगार निर्माण कर, उनके लिए भी रोजगार की दीजिए। आर्टिस्ट अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए टेम्पो की सर्विस, ये सर्विस, छोटी छोटी कुछ भी उनके लिए आर्टिस्टों के लिए दीजिए। बाकी वो मेहनत करेंगे, पानी तो कितना भी समुद्र का है, खुद पीना पड़ता है भाई, खुद का तालाब से पानी पीना पड़ता है, तो लेकिन अपॉर्चुनिटी, वी नीड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद उनका नसीब। शिवानी जी, आपके साथ फिल्म लाइन के लोग और कहीं ना कहीं कराओके की टीम, काफी सिंगर्स आपके साथ जुड़े हुए, आने वाले चुनाव है जो नगर चलती है उसके बारे में आपने क्या सोचा है? आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म और नवाब मलिक जैसे और सना मलिक जैसे का सबका समर्थन है सभी देशों का, तो उसके लिए क्या सोचे हो? मैंने पहले भी कहा आपको कि एक आर्टिस्ट होता है, उसको वहीं रुकना नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ रोजगार या पॉलिटिक्स में या अपनी दुनिया बसाने आना चाहिए। मैंने अपना ऑरा समझ लिया कि मैं अगर अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छी प्रवक्ता हूँ, अच्छे दिमाग वाली औरत हूँ, तो मुझे कहाँ कहाँ मैं सेट हो सकती हूँ। अपने आप को पहचानना सीखिए। अगर जो इंसान अपने आप को पहचानना सीख लेता है, वो अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। मेरे माँ बाप कोई बताया नहीं कि म्यूजिक में आऊँ, मैंने खुद सीखा, डॉक्टरेट करो मैंने खुद की, मेरे पॉलिटिक्स में आना मैंने खुद सोचा, सब मैंने अपने निर्णय लिए। तो सभी कलाकारों को मैं बताती हूँ, अपने होश और जोश को कायम रखते हुए हर एक को साथ लेके चलो। और मैं चाहती हूँ कि आपने जितना समा बांधा है, चाहे वो 10% का हो, 20% का हो, लेकिन ये शुरुआत है, ये चिंगारी है, आग भड़कने वाली है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बहुत यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर जो आज पक्ष प्रवेश से किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मेरी प्यारी बहन देवयानी बेंद्रे ने जिन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम किया, वो वाकई में सराहनीय है। कला, साहित्य और संस्कृति का बेजोड़ आज हमको नमूना देखने को मिला। आज उन लोगों को देवयानी बहन ने प्रोत्साहित किया है जिन लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, उनको एक स्टेज मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है, उनको काम करने की और ज़्यादा अच्छा काम करने की ताकत मिलती है। आज भाई नवाब मलिक साहब ने भी यहाँ देवयानी जी को बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि कला प्रेमियों के लिए आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। मैं देवयानी बहन आज आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप हमेशा इसी तरह निरंतर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो रियली हीरो है, लेकिन उनको एक पहचान नहीं होती। आपका प्लेटफॉर्म प्रेम कला मंच जो उनको एक पहचान देने का काम करता है। मैं देवयानी बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे परम मित्र दिनेश भाई पांचाल भी अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी देवयानी बहन को। और से आज बहुत अच्छे से अच्छे व्यापारी वर्ग के लोग, सामाजिक लोग, फिल्म जगत के लोग, मीडिया के लोग सारे आए, उन्होंने सबने देवयानी बहन की बहुत बहुत प्रशंसा की। और मैं बस यही देवयानी बहन कहूँगा, आप निरंतर ये प्रयास को छोड़े नहीं, कंटिन्यू रखें अपने प्रेम कला मंच को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सब। आखिरी सवाल सर, अगर देवेंद्र जी मैडम अगर चुनाव में खड़े होते तो आपका कहाँ तक का समर्थन रहेगा? देवयानी बहन को समर्थन की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने पहले से इतना नेटवर्क अच्छा काम कर रखा है कि देवयानी बहन आज पहचान की मोहताज नहीं है। वोट इलेक्शन में खड़े होने वाले लोगों के लिए पहचान बनाना जरूरी होता है। देवयानी बहन बरसों से ये काम करते आ रही है, इसलिए उनकी सर्व जगह पे अच्छी पहचान बनी हुई है। मैं तो चाहूँगा कि देवयानी बहन पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे बढ़े, और ये जिस पक्ष में है एनसीपी में, मैं उनके अग्रणीय जो नेता हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप देवयानी बहन को बहुत से बहुत प्रोत्साहन दें। थैंक यू सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देवयानी जी साठी काय सांगायचं माझ्याकडे शब्द नाही, तिच्यामध्ये मला पुस्तक लिहायला पाहिजे। तर त्यांनी जे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, स्वतःसाठी नाही समाजासाठी, जे कलाकार आमच्याकडे आहे कलाकाराचं प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी हे कार्यक्रम केलेला आहे। मी त्यांच्या पाठोपाठ नक्की आहे त्यांच्याबरोबर, आणि माझ्या पूर्ण सहयोग त्यांच्याकडे राहणार, आणि मी असा प्रोग्राम होईल तसा मी त्यांना
विनंती करतो की तुम्ही ही चालू ठेवा. उत्तम व्यक्तिमत्व असलेले आमचे सर्वांचे लाडके नेते NCPची शान म्हटली जाते. दवाखान्यांसाठी एक बार जोरदार तालियां होगी. मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के हमारे अजीज इतने क्यों करती हूँ क्योंकि उनसे सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं. कुछ लोग कहते हैं हर एक का नजरिया अलग होता है, लेकिन हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उनके बच्चे हैं. उन्होंने दिखाई हुई राह पर चलते हैं. वो जो बोलते बहुत कम बोलते, बहुत ना के बराबर ही बोलते, लेकिन 2 वर्ड जो बोलते वो इंसान को पकड़ने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि काबिलियत जिसके पास है वही उनके साथ रह सकता है. ऐसे काबिल नेता सबके हमारे NCP के नेता जोरदार तालियां उनके. कोई भी कुछ भी कहता है ये अपने को खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप में गुरूर रखने वाले लोग हैं. ये आज हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाने आए हैं. भले NCP के हो, भले प्रेम कला से हो, कोई समाज सेवक है, अलग अलग दुनिया से आए हुए हैं, लेकिन सब ने यहाँ पे ठान ली है कि हम आर्टिस्टों के लिए हमेशा खड़े हैं. इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी के लिए एक बार वापस जोरदार तालियां चाहूँगी. हमारे 25 4x7 कलाकार तंत्र युनियनच्या वतीने आयोजित कारोके कॉम्पिटिशनच्या या कार्यक्रमाचे आयोजक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमच्या चित्रपट साहित्य कला विभागाचे अध्यक्ष आमच्या देवयानी बेंद्रेताई, या कार्यक्रमाला उपस्थित दिनेश पंचालजी, कोठारी साहेब, आमच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष अन्सारीजी, युवकांचे अध्यक्ष, त्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुणे, दोन्ही जजेस आणि कार्यक्रमामध्ये भाग घेणारे सर्व कलावंत. निश्चित रूपाने इतका मोठा देश असताना या देशामध्ये कलावंतांची संख्या कमी नाही. प्रत्येकाला कुठेतरी एक चान्स मिळाला पाहिजे. आणि आजच्या घडीला, आजच्या 20-50 वर्षापूर्वी संधी कमी होती, पण आजच्या घडीला निश्चित रूपाने टॅलेंट हंट वेगळे माध्यमातून या देशामध्ये सुरू होते आणि त्याच्यातून नवीन कलावंताला संधी मिळते. आणि त्याच्याच एक माध्यम आज देवयानींनी इथे लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे. बरेचसे कलाकार चांगल्या पद्धतीने आम्ही 2-3 लोकांच्या गाणे ऐकल्यानंतर त्यांच्यात कुठेतरी एक वेगळ्या प्रकारची क्षमता आहे आणि त्यांना प्रोत्साहन दिलं तर ते पुढे जाऊ शकते. आज या कार्यक्रमामध्ये 100पेक्षा जास्त लोक सहभागी होत आहेत आणि इथे 100 लोक सहभागी होत असताना देवयानींनी 2 इंडियन आयडलचे जजेस इथे आणून बसवले आणि यांच्यापेक्षा जास्त कोणी चांगले कलावंत यांची ओळख करू शकत नाही. आज काही लोकांना इथे पारितोषिक भेटेल, पण ज्यांना भेटत नाही तो पुढे जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती नाही. आपले सर्वांना इथे संधी मिळाली. तुमच्यातली जी कला आहे तुम्ही इथे सादर करणार आहोत. दोन्ही जजेसच्या माध्यमातून जे बेस्ट कलाकार आहेत त्यांना पारितोषिक देण्यात येणार आहे, पण उरलेले जे लोक आहेत त्यांनी हिंमत हारायचं नाही. त्यांनी या प्रकारे या जी आपली कला आहे ती प्रस्तुत केलीच पाहिजे. यापूर्वी कलावंत विशेषकर गायक लोकांना जोपर्यंत ऑर्केस्ट्रा नाही गाता येत नाही होता, आज सगळे ट्रॅक आपल्या मोबाईलमध्ये पण उपलब्ध आहे. तुम्ही घरी स्वतः गाऊन कुठे तुम्ही काय कमी पडताय, कुठे तुमच्या चुका झालेली आहे तुम्ही स्वतः दुरुस्त करू शकता. त्यासाठी जे आज पारितोषिक ज्यांना मिळणार त्या व्यतिरिक्त लोकांनी चांगला अभ्यास केला पाहिजे. आणि देवयानीला बोलतो
की आता तुम्ही इथे एक वरलेला कार्यक्रम घेऊन आता थांबायचं नाही. कोठारीसारखे आणि दिनेश पंचालसारखे इसमध्ये 2-3 महिन्यामध्ये कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने होत राहणार आणि आज 100 लोक सहभागी होत आहे. आणखी लोकांना तुम्ही संधी मिळवून द्या. याच्यातून चांगले कलावंत ओळखून त्याला पुढे जाण्यासाठी एक चांगला माध्यम उपलब्ध करून द्या हीच विनंती करतो. आपण या कार्यक्रमाला मला बोलवलं, मला सन्मानित केलं, त्याबद्दल मी देवयानी केंद्रे त्यांचे सर्व जे टीम आहे त्या सर्वांपासून आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साहेब तुम्हाला एक विनंती करते, कारण काही मुलं इथे आली आहे आणि त्यांना पक्षप्रवेश करायचा आहे. काहीतरी फक्त वेगळं प्लॅट तो आपने देखा हमारे जस्टिस 24 न्यूज़ मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ के माध्यम से सभी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा है. तो आज के लिए बस इतना ही. सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए. हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई वर्ली BDD 4.